अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। कोई साहूकार पास रहे हैं। हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्य अंत का भी आ जाएगा। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे नहीं सकता। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को नहीं जानते। तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जानते हो। अब बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो वह अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाल बच्चे कोई नहीं तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। स्त्री को पति व बच्चों का बंधन की होती है। मनुष्य समझते नहीं कि श्री कृष्ण एक है व दो तीन है। श्री कृष्ण की डायनेस्टी चलती है, यह किसको
वे ज्ञान देकर सद्गति नहीं कर सकते। वेद शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। सद्गति तो ज्ञान से होती है, पुनर्जन्म को भी मानते हैं। बीच में तो कोई भी वापस जा ना सके, अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं। इतनी सब आत्माएं कहाँ जाकर ठहरेंगी? सब धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग है ना। तो यह भी समझाना है, यह किसको पता नहीं है कि आत्माओं का भी झाड़ है। बच्चे जानते हैं कि हम यह पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। यह समझना गोया जीते जी मरना। आप मोए मर गई दुनिया, मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। सेवा करने से अपना ऊंच पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होगी। वह भी बाप से वर्षा पा लेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आगे भी ऐसे कहा था। किसको भी समझा सकते हो बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। जो सतो प्रधान थी, अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया में चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है याद की यात्रा से। याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए, ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे। बाप तो ज्ञान देते रहते हैं, जांच रखनी है कि हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वह कैसे उतरे। इसीलिए याद का चार्ट रखा जाता है। हमने कितना घंटा याद किया। मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। उथल पुथल होनी है, उसकी भी तैयारी हो रही है। बॉम्ब आदि भी बनते जाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं, दूसरी तरफ कहते मौत का सामान नहीं बनाओ। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है। ऊपर आकर बॉम्ब्स छोड़ फिर समुद्र में चले जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं। यह अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं। तुम जानते हो यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रही धूल में लड़ाई जरूर होगी। कोशिश कर पॉकेट सबके खाली करेंगे। चोर भी कितने घुस पड़ते हैं,
लड़ाई पर कितना खर्चा करते हैं, ये सब मिट्टी में मिल जाना है। मकान आदि सब गिरेंगे। बॉम्ब आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खलास हो जाते हैं, बाकी 1 भाग बच जाता है। भारत एक हिस्से में है ना, बाकी तो सब बाद में आए हुए हैं। अभी भारत खंड का ही भाग बचेगा। मौत तो सबका होना ही है, तो क्यों ना हम बाप से बंधन नहीं है तो बाबा राय देंगे कि क्यों नहीं सर्विस पर लग जाते हो। स्वतंत्र हैं तो बहुतों का भला कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ बाहर ना जाएं तो अपने मित्र संबंधियों पर ही रहम करना चाहिए। आगे कहते थे ना कि बाबा रहम करो। अब तो तुमको रास्ता मिला है तो औरों पर भी रहम करना चाहिए, जैसे बाप रहम करता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सन्यासी लोग तो हठ योग आदि की कितनी मेहनत करते हैं। यहाँ तो यह कुछ नहीं है, सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ याद की यात्रा की बात है। उठो बैठो, कर्मेंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाओ। सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। खुद कहते हैं कि हे आशिकों, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तो बहुत याद किया, लेकिन अब मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मैं गारंटी करता हूँ, कोई कोई बात शास्त्रों में आ गई है। भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो। मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंध में आ गए हो, सीढ़ी उतरते आए हो। हर एक बात में विचार सागर मंथन करना है, अपनी बुद्धि चलानी है। यह बुद्धि की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होंगे। वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से फैलाते रहते हैं। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। नंबर वार तो है ना। फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं तो यह हाल अपना देखो। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे। पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेंगी। फिर कहेंगे
नाहेक हमने पाप किया। बाप को सुनाकर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो सकता है, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। ऐसा होता रहता है, खुद भी महसूस करेंगे, परंतु फिर कहते क्या करें, हमारी यह आदत मिटती नहीं। इससे तो घर जाकर रही। कोई तो अच्छी सर्विस करते हैं, कोई डिस सर्विस भी करते हैं। हमारी सेना में कौन कौन बहादुर हैं, यह बाप बैठ नाम बताते हैं। बाकी लड़ाई आदि की यहाँ बात नहीं है, यह है बेहद की बातें। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप जरूर महिमा भी करेंगे। बच्चों को बहुत रहमदिल कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं ना, ऐसे थोड़े ही कि अंदर परमात्मा है व आत्मा कोई परमात्मा बन जाती है, यह सब रॉन्ग है। परमात्मा पर थोड़े ही पाप लगता है, उसका तो ड्रामा में पार्ट है सर्विस करने का। मनुष्य ही पापात्मा पुण्य आत्मा बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। उनके तन में बाप बैठ सतो प्रधान बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना पड़े ना। अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है। अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए देवी देवता बनाते हैं। फिर पुनर्जन्म ले सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर सब रिपीट करना है। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तब ही ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। दूसरा, इस शरीर से ममत्व निकाल जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। वरदान, कल्याण की भावना द्वारा हर
में प्रमाण फल अवश्य निकलेगा, यह ड्रामा की नूंद है। स्लोगन: पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो तो वाणी की मार्क्स जमा होती रहेंगी। मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती समान होंगे। ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। वे ऐसा बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोलें। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन सर्व को स्वतः ही खींचता है। अच्छा, ओम शांति।